स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लुसेंट का एंशिएंट हिस्ट्री। ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, 2 दिन और लगेगा ख़त्म होने में। इसमें बचा क्या क्या हुआ है डिस्कस करना है। जैसे आज हमारा ख़त्म हो जाएगा, संगम पीरियड आज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्यन के बाद वाला। देखो, मौर्य के बाद कुछ डायनेस्टी और आई थी, उसमें हम 2 पार्ट में डिस्कस किए थे। एक था नेटिव वाला, जो कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेनर सक्सेसर जो आए थे मौर्य के बाद, क्योंकि इसके बाद सीधा अब किसकी एंट्री होती है, इसके बाद एंट्री होती है गुप्ता की। तो मौर्य देखेंगे, लेटर मौर्य देखेंगे, वो जो फॉरेन से आए थे। उसके बाद हम देखेंगे संगम लिटरेचर, उसके बाद हमारा गुप्ता, उसके बाद गुप्ता एंड हो जाएगा, उसके बाद बहुत कम बचेगा, उसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? लेटर गुप्ता है वो बहुत कम है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेन सक्सेसर में सबसे 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इंडो ग्रीक, एक है सीथियंस या हम इसको सका वो भी बोलते हैं, पार्थियंस या पहलवाज भी बोलते हैं, और कुषाण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं इंडो ग्रीक की। वो 2nd BC में आए और ऑलमोस्ट 100 साल रहे थे। क्लियर? तो इंडो ग्रीक जो बैक्टीरियन थे, तो मैं आपको इंडो ग्रीक का मैप दिखा देता हूँ। देखो, इंडो ग्रीक का मैप देख लेते हैं। देखो, इंडो ग्रीक बैक्टीरियन इस भी इसको बोलते हैं। वे द फर्स्ट फॉरेनर रूलर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मतलब हमारे नॉर्थ वेस्ट में आया। देखो, इंडो ग्रीक का किंगडम यानी हमारे नॉर्थ वेस्ट में आया। पहले यहाँ आया होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ पे एंट्री किया होगा। देख रहे हो आप, पहले इधर है, फिर धीरे धीरे और इधर आ रहा है, और इधर आ रहा है। द मोस्ट, अब क्वेश्चन होता है सबसे फेमस रूलर कौन था, जिसका नाम था मेनांडर, या उसको हम मिलिंद भी बोलते हैं। मिनांडर वहाँ का नाम था, और मिनांडर ऑलमोस्ट 20 साल रहा था, और इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था बुद्धिज़्म में। कन्वर्ट कर लिया बुद्धिज़्म में किसके कहने पे? एक बुद्धिस्ट है जिनका नाम है नागसेना, नागसेना या उनको नागार्जुन भी बोलते हैं। इनके कहने पे, क्योंकि जब नागसेना या नागार्जुन मिनांडर के दरबार में पहुँचे, तो मिनांडर की जो क्यूरियोसिटी थी अबाउट बुद्धिज़्म, उन्होंने सब कुछ पूछा। उसके बाद इतने प्रभावित हुए बुद्ध धर्म से, इन्होंने अपने आप को बुद्ध धर्म में ही कन्वर्ट करवा लिया। और ये बात लिखा हुआ है नागार्जुन या नागसेना की किताब है मिलिंद पन्हो में लिखा हुआ है ये बात, कि वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। द इंडो ग्रीक रूल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने उस समय बहुत सारे क्वाइन बनाए, क्वाइन पंच किए, और क्वाइन बहुत सारा मिला हुआ है। द इंडो ग्रीक वेर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू क्वाइन व्हिच कैन डेफिनेटली द अट्रीब्यूटेड टू किंग, मतलब पता चलता है कि किंग के बारे में लिखा हुआ है। दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड क्वाइन, पहला ऐसा राजा था जिन्होंने गोल्ड क्वाइन को इशू किया। और एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, इन्होंने एक नया आर्ट को इंट्रोड्यूस किया, हेलेनिस्टिक आर्ट। क्लियर है? जो हमारे इधर वाले एरिया है, इधर वाले एरिया में देखो 3 स्कल्पचर के लिए 3 स्कूल है मेन। एक है अमरावती जो इस वाले एरिया में है, एक है गांधार जो इस वाले एरिया में है, एक मथुरा। तो मथुरा और अमरावती काफ़ी हद तक थोड़ा इंडिजीनियस है, लेकिन इस पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है ग्रीक का या फॉरेन से जो भी आया है। तो इधर का आर्किटेक्चर, इधर का स्कल्पचर इस एरिया का ऑब्वियसली प्रभावित होगा ना, उसमें इंडियन भी होगा और थोड़ा बहुत विदेशी तरीका भी होगा, हम ऐसे बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट रूलर है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, सका। बहुत टाइम तक रहे थे, ऑलमोस्ट 500 साल, 1st सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD, तो 5 साल हुआ ना। सका को हम सीथियंस भी बोलते हैं। इन्होंने इंडो ग्रीक को हटाया और खुद आके बैठ गए इंडिया में। ये है सका का मैप। क्लियर? अब देखो, among the 5 branches of Saka with their seats is power in different, मतलब इंडिया में 5 सीटें थी इसकी, मतलब 5 जगह पे था। लेकिन उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो वेस्टर्न इंडिया में था 4th सेंचुरी AD तक। सका में सबसे ज़्यादा फेमस है वो है रुद्रदामन। रुद्रदामन एक बात के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रुद्रदामन ने एक सौराष्ट्र में एक लेक है, सुदर्शन लेक, सॉरी रुद्रदामन, सुदर्शन लेक नाम है। सुदर्शन लेक को उन्होंने क्या किया, वो करवाया,
रिपेयरिंग करवाया। क्लियर। अब देखो द मोस्ट फेमस सका रूलर इज रुद्रदामन, जिसका ये आप देख सकते हो 20 साल थे। ही इज फेमस नॉट ओनली फॉर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट अगेंस्ट में, क्योंकि ये जब थे तो यहाँ पे सातवाहन थे, तो सातवाहन के साथ काफ़ी इसकी भरत होती थी, बट ऑल्सो फॉर द पब्लिक वर्क। यानी इसका देखो मिलिट्रली इनका नाम तो था ही कि बहुत अच्छा मिलिट्री लीडर थे, लेकिन पब्लिक वर्क भी करते थे। पब्लिक वर्क कैसे पता चला? सुदर्शन लेक था एक, जो कि मौर्य ने बनवाया था। मौर्य ने बनवाया था तो लेक में, क्योंकि ये एक एरिया अभी भी आपको पता होगा यहाँ पे बारिश उतना ज़्यादा नहीं होता है, सौराष्ट्र वाला लेक अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि सूखा आती रहती है, ड्रॉट आती रहती है अभी भी। उन्होंने इसको क्या करवाया, इसको रिपेयर करवाया ताकि पानी आए, यहाँ का पानी का लोग यूज कर सके इरिगेशन फैसिलिटी के लिए और भी पर्पस के लिए। एंड हिज पैट्रोनेज ऑफ संस्कृत को इन्होंने पैट्रोनेज दिया, और ही इशूड द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत में इन्होंने पहली बार इंस्क्रिप्शन दिया। क्लियर है ना? तो अब हमने इनके बारे में भी देख लिया। हाँ, और एक और चीज़ समझ गए ना, पैट्रोनेज ऑफ द संस्कृति और फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन पवित्र, इसका मतलब होता है पवित्र चाष्टे संस्कृत, मतलब समझ लो ना, सिंपल समझ लो कि संस्कृत को इन्होंने पैट्रोनेज दिया। अदर इम्पॉर्टेंट सका रूलर जो थे नंदपना, नाहपना, उषावादेवा, तो ये सब याद रखने की जरूरत है जो इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। ध्यान देना, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इनको हराया। किसको हराया? सका को हराया 58 BC में जो राजा रहेगा उनको हराया। तो उसके बाद एक एरा स्टार्ट हुआ जिसका नाम है विक्रम संवत। तो विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ? 58 BC में। देखो विक्रम संवत और सका एरा में आप कंफ्यूज नहीं होगा। जब विक्रमादित्य जीता उसको विक्रम संवत बोलते हैं। एक और एरा है जब कुषाण ने हराया सका को, तो उन्होंने एक सका एरा घोषित किया, वो है 78 AD में। क्लियर है ना? दो एरा है, दोनों हम समझ गए। एक है 58 BC, इसमें है विक्रम संवत, विक्रम क्योंकि विक्रमादित्य ने सका को हराया। एक है 78 AD, क्लियर है? 78 AD जिसमें कुषाण ने हराया सका को, तो इसको बोलते हैं हम सका एरा। क्लियर? थर्ड रूलर है जिसका नाम है पार्थियंस का एक तो बहुत जगह भी कम था और बहुत कम टाइम तक भी रहे थे, इसलिए इनका एक फेमस रूलर है गोंडा फेरनस। उन्होंने सेंट थॉमस को इंडिया बुलाया और बोला कि आप अपने क्रिश्चियन धर्म को प्रोपागेट कीजिए। क्लियर है? बस इनके नाम से यही फेमस है। लास्ट आता है कुषाण, और कुषाण बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत एरिया तक कवर किया है। देखो आप एरिया में देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा एरिया है, ये चाइना में बहुत बड़ा है, यानी इवन जो सिल्क रूट जो एरिया है उस पर भी कंट्रोल है। इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट भी इसमें कब्जा किया है। कुषाण वर वन ऑफ द 5 यूची क्लेन, मतलब सेंट्रल एशिया का एक क्लेन था यूची, सेंट्रल एरिया का एक क्लेन था यूची, उसी 5 क्लेन था यूची का, उसमें से एक है कुषाण। दे रिप्लेस द पार्थियंस जो नॉर्थ वेस्टर्न में थे इससे पहले, उसको हटाया और अपने आप को और एक्सपेंड किया इंडस बेसिन में, अपर और मिडिल गंगा बेसिन में। क्लियर है ना? ये बहुत लेट आए थे, आपको पता है 1st सेंचुरी AD में आए थे। इस समय पता पार्थियंस भी चले गए थे, ऑलमोस्ट सका थे, थोड़ा नीचे आ गए थे सका, और इस समय इंडो ग्रीक भी ऑलमोस्ट चले ही गए थे, क्योंकि इंडो ग्रीक 2nd BC से 1st BC में। तो अब जब ये कुषाण आए थे तो इस समय सिर्फ सका था थोड़ा बहुत जगह पे, बाकी पूरा पे ए आ गया था। क्लियर? देखो द फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय खाडफिसेस और खुजुल खाडफिसेस, मतलब ये पहला राजा था, और ये 2nd किंग 2 उसी का नाम है। द सेकेंड कुषाण डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय कनिष्का। ध्यान देना, द सेकेंड, देखो कुषाण की पहली डायनेस्टी थी, फिर कुषाण की 2nd डायनेस्टी थी। ऐसा नहीं था कि एक डायनेस्टी बहुत सारे, नहीं, पहली डायनेस्टी ख़त्म हो गई, अब 2nd डायनेस्टी आया। 2nd डायनेस्टी ही कुषाण का ही था, लेकिन इसको फाउंड किया कनिष्क ने। क्लियर है ना?
कनिष्क ने अपने पावर को अपर इंडिया तक कंट्रोल करना शुरू किया और इन्होंने अपने कैपिटल को पेशावर में भी बनाया, जो कि अभी है पाकिस्तान में। पेशावर को उस समय पुरुषपुरा बोला जाता था, अब मथुरा में भी, यानी यहाँ भी कैपिटल बनाया, मथुरा में भी और पेशावर में भी। क्लियर है? द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर जो थे वो कनिष्क थे, आपको पता ही होगा। अल्सो सेकेंड अशोका बोला जाता है। और जिस समय इन्होंने स्टार्ट किया अपना एरा, जिन्होंने अपना समय स्टार्ट किया अपना एरा, उसको बोलते हैं उन्होंने इस एरा को बोलना शुरू किया सका एरा। मतलब इन्होंने जिस समय स्टार्ट किया 78 एडी में, इसको बोलते हैं सका एरा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको भी यूज करती है। पहले ऐसे आउटसाइडर थे जिन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाया, क्योंकि इससे पहले 3 बुद्धिस्ट काउंसिल थे, अजातशत्रु, कालाशोक और अशोका ने करवाया था। लेकिन पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, पहला ऐसा आउटसाइडर था जिन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया। कहाँ पे करवाया? कुंदलवन में, कश्मीर में करवाया। और इन्होंने एक नया डॉक्ट्रिन लाया बुद्धिज़्म का इससे पहले डॉक्ट्रिन था। बुद्धिज़्म को यहाँ पे डिवाइड किया, किसमें? हिनायना और महायाना में। हिनायना का मतलब है जो बुद्ध को एज ए दोस्त मानते, एज ए गुरु मानते। लेकिन महायाना बुद्धिज़्म में क्या होता है, बुद्ध भगवान को एज ए गॉड की उपाधि दे गई, मूर्ति वगैरह सब बनने लगी। कुषाण इवन सिल्क रूट पे भी कंट्रोल किया हुआ था। सिल्क रूट पे जैसे ही कंट्रोल करेगा तो यहाँ पे इसको, क्योंकि बिजनेस उधर से होती है, ट्रेडिंग होती है, तो लोग इनके पास पैसा आने लगे, इनका राज्य में पैसा आने लगा, इनका राज्य बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर होने लगे। तो आपको पता ही होगा कुषाण वेयर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया वाइड स्केल पे। कनिष्क के राज्य में बहुत लोग रहते थे, जैसे पार्सवा, वसुमित्रा, अश्वघोषा, नागार्जुना, चरक और मथारा, ये सब रहते थे। इंपॉर्टेंट है 1-2 नाम, जैसे वसुमित्रा, अश्वघोषा, नागार्जुन, ये सब बहुत फेमस है। और पोस्ट मॉडर्न के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे कुछ फेमस लोग, कुछ फेमस पोर्ट और कुछ फेमस किताबें। चलिए ये वाला हमारा काम हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ स्कल्पचर। 3 स्कूल है स्कल्पचर है कि अमरावती जो 150 BC से 400 AD के बीच है, जो कि सातवाहन ने बहुत इसको फेमस किया। गांधार को फेमस किया सका ने, उसके बाद फिर कुषाण ने इसको पीक पे पहुंचाया। मथुरा स्कूल को सका और कुषाण दोनों ने। लेकिन जो गांधार पे है, आउटसाइडर का बहुत ज़्यादा आउटसाइडर का छाप देखने को मिलता है। देखो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर का बहुत, जैसे हेलेनिस्टिक आर्ट का बहुत ज़्यादा में मिला, एविडेंट इन गांधारा स्कूल, वाल मथुरा स्कूल में मथुरा स्कूल और अमरावती काफ़ी ज़्यादा इंडिजीनियस था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिपालस एक ग्रीक सेलर थे, उन्होंने डिस्कवर किया मॉनसून सी रूट इन इंडिया, वेस्ट एशिया से कैसे मॉनसून की मदद से, क्योंकि मॉनसून जो हवा चलती है ऐसे, तो क्योंकि इंडिया में ऐसे आती है ऐसे आती है, तो आप इस हवा की मदद से अपने सीप पे आ सकते हो ना, कि आपको बस पता हो किस मंथ में मुझे आना है, किस मंथ में हवा इधर से इधर चलती है, तो आपको आसानी से पहुंच जा सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट पोर्ट कौन कौन थे? इम्पॉर्टेंट पोर्ट थे बरोच एक पोर्ट था वेस्टर्न कोस्ट पे, बैरीगाजा इसको बोलते हैं। वेस्टर्न कोस्ट पे एक और है बैरबैरिकम। उसके बाद यहाँ पे है पोडेकू। देखो पोडेकू अकॉर्डिंग टू पेरीप्लस बोला कि एक है पोडेकू जिसको हम अरिका मेरू भी बोलते हैं, पौंडीचेरी, नियर पौंडीचेरी ईस्टर्न कोस्ट। मतलब देखो दोनों कोस्ट पे है। वेस्टर्न कोस्ट पे कौन है? बरोच और बारबेरिकम, और ईस्टर्न कोस्ट पे एक ही है अरिका मेरू। अरिका मेरू कहाँ पे? पौंडीचेरी के पास में, यहाँ पे। उसके बाद कुछ किताबें हैं, कुछ किताबें जो कि बहुत फेमस है, किताबों से क्वेश्चन आती रहती है और ख़ासकर बहुत बारी आ जाते हैं क्वेश्चन। जैसे देखो बुलियन गोल्ड को बोलते थे, गोल्ड वॉज फ्लोइंग आउट द रोम से लेके, रोम से इंडिया तक गोल्ड का फ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? आप इंडिया से सामान ले जाओगे बहुत सारे, इंडिया से मलमल, इंडिया से कॉटन वगैरह, इंडिया से बर्तन वगैरह ले जाओगे, कुछ तो दोगे ना उसके बाद में। इंडिया से एक्सपोर्ट सामान करते हैं तो वहाँ से पैसे आते हैं, यानी इससे पता चलता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज हम किस पर थोड़ा सरप्लस में थे, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, हमारे पास पैसा ज़्यादा आता था। एक किताब है ज्योग्राफिया स्ट्रेबो ने लिखा है। एक किताब है ज्योग्राफी प्लोटनी ने लिखा है।
एक है नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा है। एक और किताब है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रन सी। देखो इसका जो राइटर हमें पता नहीं है, लेकिन इसको जो पब्लिश किया था SCHOFF स्कॉफ, ये मैंने गूगल किया तो पता चला स्कॉफ, जो कि 1912 में पब्लिश किया गया। लिखा तो पहले ही गया है ऑब्वियसली, किस समय में लिखा गया आप तो पता ही, AD के आसपास, फर्स्ट AD या सेकेंड सेंचुरी AD किस पे। इंडिया कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया था, चाइना, ग्रेको रोमन वर्ल्ड या साउथ ईस्ट एशिया, सबसे इंडिया का कंट्रोल होने लगा था। क्लियर है ना। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा इंडो ग्रीक के बारे में जो कि पार्थियंस थे, सका के बारे में, इंडो ग्रीक जो कि बैक्टीरियन थे, उसके बाद सका जो कि सीथियन थे, पार्थियंस के बारे में हमने देखा जिसको पहलवाज बोलते हैं, और कुषाण के बारे में देखा, उसके सबसे फेमस थे कनिष्क ने 78 AD में, क्योंकि उन्होंने शुरू किया तो उसको सका एरा बोला जाता है। और विक्रम संवत आपको पता है 58 BC में उज्जैन के विक्रमादित्य ने हरा दिया सका को, इसलिए उन्होंने विक्रम संवत बनाया। यही है हमारा चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा क्या, संगम पीरियड एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, 30 मिनट की वीडियो होगी। और उसके बाद हमारा एक वीडियो आएगा पूरा गुप्ता पीरियड का राजा वगैरह के बारे में बात। सेकेंड वीडियो है गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन, तो 2 और 1 3 वीडियो, और मैं बता ही दे रहा हूँ। उसके बाद पोस्ट गुप्ता में 1 2 3 2 5 वीडियो हमारा और आएगा। क्लियर। तो यानी 3 दिन, क्योंकि 5 वीडियो 3 दिन आपका टाइम लगेगा। और तो आपका डेट कब होगा, आज है 9th नहीं 10th, तो 10th 11th 12th 13th को आपको मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। जो लोग मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे, तो मेडाइवल हिस्ट्री जल्दी हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए, थैंक यू। और आप बताइए कि ज्योग्राफी कंटिन्यू रखो ना, या आप चाहते हो कि, कुछ लोग बोल रहे हैं भैया आप साइंस भी स्टार्ट करो साथ के साथ, क्योंकि साइंस में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप बताओ क्या फिजिक्स करोगे या बायोलॉजी, आप बता दो। चलो, थैंक यू।